आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। मैं हूं तरुण फोर। ज़्यादातर लोग जिम ज्वाइन बॉडी बनाने के लिए करते हैं, लेकिन बॉडी बनाने के अलावा भी जिम के कई सारे फायदे हैं। जिम करने से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है, हम तनाव मुक्त रहते हैं। आज हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान मौजूद है ललित चौधरी। ललित चौधरी ने मिस्टर इंडिया का टाइटल जीता है, मिस्टर दिल्ली का जीता है। उसके साथ ही आज वो काफ़ी सारे युवाओं के लिए प्रेरणा है और बहुत सारे युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, उनको कंपटीशन के लिए तैयारी भी करा रहे हैं। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सिंपल सवाल है आपसे, फिटनेस और हेल्थ में क्या फ़र्क है? हेल्थ हम किसी पर्सन को देख के बता नहीं सकते कि वो हेल्थी है या अनहेल्थी है, कि या उसका मोटापा ये नहीं बता सकते कि वो हेल्थी है अनहेल्थी है। अगर बंदे में कोई बीमारी नहीं है, कोई वो नहीं है, बंदा बिल्कुल नॉर्मल है, तो वो हेल्थी है। एंड फिटनेस क्या है कि बंदा किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए फिट है। जैसे हम डेली लाइफ में जो हमारे एक्टिविटी होती है डेली लाइफ की, वो हम आराम से करते बिना थके बिना किसी चीज़ के, आराम से वो हैंडल कर ले, तो वो बंदा फिट है। ये होता है फिटनेस। जैसे बंदा एक बारे में चढ़ जाऊं ऊपर से नीचे आ गए, हम दूध लेने, मेरा थर्ड फ्लोर है मेरा, तो मैं नीचे आया, दूध लेके गया, ऊपर चला गया, मैं थका नहीं बिल्कुल भी, तो मैं फिट हूँ। अच्छा, और कोई बहुत ज्यादा मोटा है तो इसको ये नहीं कह सकते कि मोटा है, अनहेल्थी है वो। हाँ, बेसिकली आपकी नजर में हेल्थ मतलब कि उसको कोई बीमारी नहीं है, वो हेल्थी है। और फिटनेस मतलब कि किसी चीज के लिए फिट, कि स्पेसिफिक टास्क के लिए फिट है बंदा, तो वो हो गया। हाँ, आपकी नजर में फिटनेस ये हो गई। है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने इतनी अच्छी बॉडी बनाई, मैंने आप पे काफी रिसर्च कर रहा था, आपको देख रहा था सोशल मीडिया पे, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने ये बॉडी कैसे बनाई, आपको कितना टाइम लगा और आप कब से वर्कआउट कर रहे हैं? मेरे को तो इस लाइन में कब 7-8 साल हो गए कम से कम करते हुए वर्कआउट, बाकी करवाते हुए भी इस लाइन में 5-6 साल हो चुके हैं। काफ़ी लड़के अपने कॉम्पिटिशन में खेले, अपने अभी दिखाते सारी चीज़ें, इतने मेडल भी लेके आए लड़के। एनपीसी गोल्ड मेडल 2 साल बैक टू बैक गोल्ड मारा लड़के ने। तो एक तो खुद में भी जज्बा था और करवाने का भी जज्बा था, तो बस वही चीज़ करते हुए अब तक आ रहे हैं। एक बॉडी बनाना आसान काम है, बॉडी कोई भी बना लेगा, बना सकता है कोई भी बंदा बॉडी, आजकल तो सब बना लेते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना वो बड़ा सबसे मुश्किल काम है कि मेंटेन करना। मेंटेन नहीं कर पा रहा कोई भी बंदा उसको। अब मेरे को 7 साल हो गए, मैं मेंटेन करके चल रहा हूँ, यही फेज सबसे मुश्किल होता है इस बॉडी बिल्डिंग। मैंने बहुत बार देखा कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर होते हैं, उस टाइम पे तो बॉडी बना लेते हैं, कंपटीशन के बाद वो थोड़े हट जाते हैं लाइन से, उनको फिर दोबारा से मेहनत करते हैं। तो फिर वो दोबारा कोई डाउन नहीं, अगर आप अपना वर्कआउट प्रॉपर करते हो, डाइट अच्छी लेते हो और वर्कआउट मिस नहीं करते, तो आप कभी भी बॉडी आपकी मेंटेन नहीं रहेगी। अगर आप जिम ही छोड़ दोगे तो कहाँ से बॉडी मेंटेन रहेगी? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप फिटनेस ट्रेनर ही क्यों बने और आप इस लाइन में कैसे आए, और आपने अभी तक कौन कौन से टाइटल जीते? ये थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अच्छा, अब क्या होता है, बच्चे जब छोटे होते हैं, सबको तो अच्छा लगता है 8वीं 10वीं क्लास से भाई जिम जाना है, ये सब ये सोचते हैं। अब स्कूल में था, जब मैं देखता था कि भाई लड़के कोई कार्टून देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो मेरा शौक तो ये था कि बंदे डंबल उठा रहे हैं, यही करना है, तब मेरे को भी यही करनी है। तो स्टार्टिंग से ही था, लेकिन घर वाले कभी उस टाइम साथ नहीं देते। भाई सबको पता कि इस टाइम पढ़ाई है, 11वीं 12वीं के बोर्ड होते थे, 10वीं 12वीं के बोर्ड चलते थे, तो घर वाले कहते जिम नहीं जाना। लेकिन मैं क्या करता था, ट्यूशन की फीस लेता था, उसको जिम की फीस देता था, जिम करता था। जिम में इतनी लगन थी जिम करने की, और वो करते करते देखो आज मैंने अपने 2 जिम भी खोल लिए, और बढ़िया लड़के भी तैयार करती है, बढ़िया लड़के कॉम्पिटिशन भी खेलते हैं, अच्छा खासा नाम भी है। ये सब जो भी मैंने सीखा है, ये सब मेरे गुरुजी है जितेंद्र सिंह, उनका सिखाया हुआ सब कुछ। जो भी हूँ मैं आज यहाँ तक आया हूँ, सब उनका दिया हुआ है, तो मैं उनको बड़ा थैंक कहता हूँ सबके सामने। मैं ये बताइए कि आपने कौन कौन से मेडल जीते हैं, और जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनने कौन कौन से जीते हैं? मैंने मिस्टर इंडिया, मिस्टर दिल्ली दोनों खेले हुए, दोनों जीता हुआ हूँ। एंड मेरे लड़के एनपीसी, सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है एनपीसी, स्टेट वाइज एनपीसी नेशनल फिजिकल अलायंस कराती है, उसमें मेरे लड़के ने बैक टू बैक 2 साल गोल्ड मारा। बाकी मिस्टर इंडिया, मिस्टर दिल्ली, पता नहीं कितने मेडल वेडल लगे हुए, आप देखना, ये सामने सर्टिफिकेट भी है, सब कुछ देखना। हाँ, टाइटल, ओवरऑल टाइटल इंडिया का भी लेकर आया लड़का मैन फिजिक में। अच्छा, ये तो होगी जिम की बात। और आपकी बात, यार हमारी लाइफ इतनी बिजी है, लोग जिम नहीं जा पाते हैं। आप देखते हैं ना, भागती दौड़ती जिंदगी है, कोई मेट्रो से जा रहा है, कोई ऑटो से जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, सबकी लाइफ में सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कमाने के लिए। आपने भी खुद, अब आप ट्रेनर हैं तो आप देखते होंगे कि बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं आते हैं। तो मेरा एक आम आदमी के लिए सवाल है कि जो आदमी जिम नहीं कर सकता या घर पे कुछ भी वर्कआउट नहीं कर सकता, वो कैसे फिट रह सकता है? आप उनको कैसे फिट कर सकते हैं, हमारे दर्शकों को ये बताइए। तो करने वाला तो कुछ भी कर सकता है, अगर उस बंदे को हाँ भी फिट रहना है तो वो बंदा घर पे भी कर सकता है, वर्कआउट पार्क्स में भी कर सकता है,
छत पे वॉक भी कर सकता है, अपने घर पे भी काफी चीज कर सकता है बंदा। ये है कि आपको भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, खाली नहीं बैठ सकते आप। ऊपर से दिल्ली का खुद को पोल्यूशन इतना है, ऊपर से खाना पीना इतना बेकार हो चुका है, तो ये तो आप काफी इस सारा चीज असर को देख के डालता है। हाँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको। घर बैठ के तो वो शरीर ही खराब करते हो आप। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा अगर आप कमा रहे हो तो उसको लंबे समय तक कमाना है ना आपको पैसा, तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको। 1 घंटा तो अब ये मैंने ये चीज देखी कि बंदा जब करता है या तो ज्यादा मोटा हो जाता है, यार अब तो मेरा वेट बढ़ गया, अब जाना जिम। तो ये चीजें नहीं ना, ये हाँ, स्टार्टिंग से हाँ, लेके पहले चलो से ना ही- कि भाई स्टार्टिंग से चाहे 1 घंटा दो, 30 मिनट दो, लेकिन दो अपने आप को, वो भी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वर्कआउट जो होता है अलग अलग मिथ होते हैं। कुछ लोग जैसे आपने अभी खुद कहा कि वो कोई बंदा मान लो मोटा हो गया है बहुत ज़्यादा, वो वर्कआउट करेगा तो सोचेगा कि मैं 2 घंटे वर्कआउट करता रहूं, कि आज ही क्या कहते हैं इतना वर्कआउट कर दूं कि मैं पतला हो जाऊं। तो आपके ख्याल से नॉर्मल आदमी अगर अपनी फिटनेस के लिए जिम में जा रहा है तो उसे कितनी देर के लिए वर्कआउट करना चाहिए? और एक आजकल एक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है जिमों के अंदर कि सिंगल पार्ट और डबल पार्ट, तो कौन सा पार्ट मानना चाहिए? वो तो डिपेंड करता है कि अगला क्या कर रहा है। कोई बंदा बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, जो भी कोई प्रेप कर रहा है, तो उसकी चीज़ अलग है। जिसको नॉर्मल फिट रहना है तो उसके लिए 1 घंटा भी वर्कआउट काफी है कि अपना आए उसमें सब कुछ करे। ये नहीं कि सिर्फ बॉडी वर्कआउट कर रहा है, कार्डियो नहीं कर रहा। हर चीज का अलग महत्व है। कार्डियो हमारे हार्ट और लंग्स के लिए अच्छा होता है। पहले जो वेट ट्रेनिंग है वो हमारे मस्कुलर सन के लिए अच्छी होती है, ये हमारे जितने वो मसल है इन सब के लिए अच्छी होती है। प्लस हमारी जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ती है। अच्छा, जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी जॉइंट्स की मोबिलिटी कम होने लग जाती है। तो ये नहीं कहता कि जिम करने से उस चीज को बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वो ठीक नहीं होगी, लेकिन जो आपका नुकसान तेजी से हो रहा था ना उसको स्लो कर देगी। तो ये जिम थोड़ा बहुत करना चाहिए, 1 घंटा करो, 1 घंटा भी काफी है बंदे के लिए। यार एक मिथ है, आपने भी सुना होगा, ये जो कार्डियो होता है उससे सच में क्या वेट कम होता है लगातार कार्डियो ये करते तो हैं? अब बंदे को पता ही नहीं कार्डियो होता किस लिए है। कार्डियो आपकी हार्ट और लंग्स के लिए होता है, हाँ, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए होता है कार्डियो आपका। ठीक है। उसको आप मजबूत कर सकते हो। ये नहीं कि आप कार्डियो कर रहे हो पतले हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आपकी प्रॉपर डाइट नहीं होगी, रेस्ट नहीं होगा, वर्कआउट नहीं होगा प्रॉपर, तो आप वेट लॉस नहीं कर सकते। कैलोरी डेफिसिट में जाना जो बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ये जो लोग जिम के अंदर, उनको हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो जिम में बहुत देर तक कार्डियो करते हैं और कोई बॉडी फायदा पार्ट नहीं। नहीं करता है, कोई फायदा नहीं है। उसका कोई फायदा नहीं है। आप कार्डियो करते हो, हार्ट और लंग्स को ठीक कर लेते हो, बाकी जो आपकी बॉडी के पार्ट रहते हैं वो वैसे रहते हैं। अच्छा, ओवरऑल बॉडी को देख के चलेगा ना बंदा। तो एक बंदे देखते हैं, आजकल बंदे स्ट्रेचिंग नहीं करते बिल्कुल भी, ड्रिल्स नहीं करते बिल्कुल भी, आते ही सीधा वेट उठाते हैं। तो ये इनकी इंजरी है। अब हमें देखोगे, हमें 7-8 साल हो गए हैं, हम सारी चीज करते हैं, कोई नो बस इंजरी फ्री होना चाहिए बॉडी सब कुछ। होना हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बिल्कुल मेन सही तो बात ये है। आजकल मैं देख रहा हूँ सबको, कोई किसी की कमर में दर्द है, किसी किस में दर्द है। आजकल लड़के हवाबाजी में ज्यादा आ गया है। हाँ। सोशल मीडिया पे की वेट दिखाना, भाई हैवी मारना, सब देख रहे हैं मेरे को। हाँ। तो ये चीजें ज्यादा फैल चुकी है आजकल। हाँ, तो भाई इन सब चीजों से बचो। तुम वर्कआउट अपने लिए करो, कि सबके लिए नहीं कर रहे। बिल्कुल। और जो भी करो ढंग से करो, इंजरी फ्री रहो बिल्कुल ही। अगर नॉलेज नहीं है तो भाई पूछो किसी से। हर जिम में ट्रेनर होते हैं, हाँ, अगर वहां तुम्हें समझ नहीं आता तो कहीं और जाओ। लेकिन कोई ऐसा देखो जो तुम्हें करवाए खुद भी और तुम भी करो, उसको फॉलो करो इस चीज को। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो पोस्ट कोविड के बाद क्या चेंजेस आए हैं हमारी सोसाइटी में? पोस्ट कोविड के बाद सबको फिटनेस के सब मतलब फिटनेस की तरफ आकर्षित हुए हैं कि हाँ। भाई हाँ अब ये भी कोई करना है। लेकिन ये देखो ना हुए क्यों है, इतने बंदे मरे कोविड से। जब जाकर उनको पता लगा कि भाई हाँ बंदे तो वो इससे हो रही है, ये हो रहा है, कोविड से इतने बंदे मारे गए। अब जब आके बंदे को पता लगा भाई तुम्हारे में स्टार्टिंग से दिमाग नहीं था, तुम स्टार्टिंग से अपना बॉडी को लेकर चलना, बॉडी तुम्हारे तो हिस्सा है, फिट रहना। तो कोविड के बाद लोगों को फिटनेस को लेकर ज्यादा अवेयरनेस हुई है जो पहले नहीं थी बिल्कुल भी। बिल्कुल। और जैसे काफी सारे बात की जाती है कि यूथ के जैसे आपके पास आते होंगे वर्कआउट करने के लिए कि हमको वर्कआउट करना है, तो फर्स्ट डे कोई आया, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा क्रेज यूथ में किस चीज को लेकर ज्यादा है? आजकल तो लड़के से गुस्से ही बोलते हैं, सर डोला बनवा दो, डोला करना है अभी। हाँ। सिस्टम बनाना है, दोस्त का बर्थडे है, मेरे भाई की शादी है, डोला करना है अभी बस। हाँ, अरे और जब आप यहाँ पर आओगे तो आप यहाँ देखोगे कि लड़के लेग ज्यादा मारते हैं कि भाई जब तक आदमी की टांगे स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आदमी ढांचा मजबूत नहीं होगा तो ढांचा कैसे? मजबूत नहीं होगा तो बंदा क्या कर लेगा। और लड़के थाई से भागते हैं, हाँ। पता नहीं क्यों। भाई मेन हिस्सा है, तुम्हें थाई मारनी चाहिए, तुम थाई मारो, सीधे तुम्हारी अपर बॉडी डेवलप होगी। अगर तुम्हारा ढांचा कांपता रहेगा तो अपर बॉडी कुछ नहीं कभी नहीं बन पाएगी। और डोले से ध्यान हटाओ, थाई पे ध्यान लगाओ थोड़ा बहुत। ये यूथ सिर्फ डोले की तरफ भाग रहा है आजकल। अच्छा, ये बताओ कि जो हार्ट अटैक के मामले आए हैं इतने सारे जिमों के अंदर वर्कआउट के दौरान, इसको आप कैसे देखते हैं कि जिम के दौरान जो हार्ट अटैक के युवाओं के अंदर खासकर आए हैं? देखो सबसे पहले तो आप बहुत बड़ा सवाल है, सबसे पता है? ये मेन सवाल है जो आजकल हर जगह चल रहा है। हाँ, मैं भी इस पे कुछ बात बताता हूँ।
मेन रीजन क्या है हार्ट अटैक आने के? एक तो बंदे का लाइफस्टाइल। हाँ अब बंदे के जीवन में कोई एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, एक तो वो भी नहीं है। प्लस आजकल लड़के अल्कोहल की तरफ भाग रहे हैं, हाँ। कंजप्शन बढ़ती आ रही है, स्मोकिंग की तरफ बढ़ते आ रही है, प्लस हाइपरटेंशन, ये है मेन रीजन अटैक आने के। और एक है कार्डियक अरेस्ट, जो किसी भी पर्सन को आ सकता है, चाहे सोते हुए भी आ सकता है, नॉर्मल बंदे को भी आ सकता है। लेकिन अब सब बंदे उसको जिम से रिलेटेड इसलिए करते हैं कि भाई जिम में ये लड़का सप्लीमेंट खा रहा है तो इसको इस सप्लीमेंट से वो है। लेकिन भाई आप ये देखो ना कि घर बैठे बैठे भी पढ़ रहे हैं, अटैक आ रहे हैं, वो जिम थोड़ी कर रहा है। उनका लाइफस्टाइल, उनके स्मोकिंग हैबिट, उनकी अल्कोहल कंजप्शन, ये सब चीजें इनमें सुधार लाऊं ना, इनको बंद करो, जिससे बने नहीं होता उनको कम करो, क्योंकि ये सब चीजें आपके बहुत वो साइड इफेक्ट डालते हैं बॉडी के अंदर। और मेन रीजन भी, मेन 4 रीजन ये आपके लाइफस्टाइल, स्मोकिंग हैबिट, अपना अल्कोहल कंजप्शन और हाइपरटेंशन, ये मेन रीजन है इसके। और ये आपने देखा आजकल के लड़के जिम के अंदर प्री-वर्कआउट सप्लीमेंट यूज करते हैं। हाँ अब इसकी डोसेज जैसे अब स्टार्टिंग में लड़का आता है आधी चम्मच लेता है, हाँ। अब उसकी बॉडी अडोप्ट हो जाती है, अब वो फिर 1 चम्मच पे आता है, फिर 1 चम्मच से फिर 1.5 चम्मच पे आता है। तो भाई अब जिसकी सर्विंग एक स्कूप है तो आप उसको 2 स्कूप कैसे ले सकते हो? आपकी भूख 4 रोटी की, आप 8 रोटी खा लोगे, 8 रोटी खा के क्या होगा? आपका पेट ही तो खराब होगा। हाँ। तो ये वही चीज इसमें भी फॉलो करो ना आप। जब आप उसकी सर्विंग 1 चम्मच है तो 1 चम्मच से ऊपर बढ़ते ही क्यों? तो ये रीजन रहेगी कि बंदा प्री वर्कआउट की तरफ कैफीन की मात्रा बढ़ाता है बॉडी के अंदर, तो उसके भी हार्ट अटैक के रीजन सामने आ रहे हैं। तो मेरी तो यही है, सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई जो भी सप्लीमेंट लेते हो, एक तो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। इंसान अगर किसी चीज को लेकर कर रहा है वर्कआउट तो उसका खराब है। अच्छा। क्योंकि 40-45 मिनट के वर्कआउट अगर इंसान प्री वर्कआउट ले रहा है तो भैया बेकार है उसके लिए। तो उससे अच्छा है अपना नॉर्मल करो, नेचुरल डाइट। प्री वर्कआउट भी बहुत चीज है यार, वो यूज करो, वो करो नेचुरल चीजें, जैसे अपनी कही हो गई पुरानी जो चलती थी अच्छा, वो चीज अपने फॉलो करो, ओल्ड स्कूल वाली। तो ये बताइए कि अब जैसे आपने बात की कि हमें ये चीज़ ऐसी फॉलो करनी चाहिए, तो डाइट का कितना बड़ा रोल है आपकी नज़र से? आप कैसे डाइट प्लान करते हैं अपने यूथ के लिए, जितने भी आपके पास आते हैं, और अपने आप लोगों को क्या से एडवाइस देखो अब जैसे कितना बड़ा रोल है मेरे पास आते हैं लड़के या लड़कियां को, जो भी आता है, मैन वुमेन जो भी आते हैं, उनका 2 ही गोल होते हैं, वेट लॉस या वेट गेन। और वेट लॉस और वेट गेन करने के लिए जिम जरूरी नहीं है कि आप जिम ही कर रहे हो, जिम बस जिम करो, घर जाओ सो जाओ, ये काम जरूरी वो थोड़ी है। जिम आओ, जिम भी करो, प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए, बट मेन रोल है डाइट का। क्योंकि जिम तो सिर्फ आप 1 या 1.5 घंटे करते हो, 24 घंटे में 1 घंटे का जिम है, उसके बाद अब 24 घंटे के अंदर मेन क्या रह गया आपका? उसमें आपको खाना भी है, दिन की अपना प्रॉपर अपनी मील बनवा ले, जो भी जिसके भी पास करता है उनसे अपनी मील डाइट बनवा ले, अपनी मील डिवाइड कर ले प्रॉपर, इसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फैट सारी चीज मात्रा में रहे, और थोड़ी सी बस प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखे इन सबसे। अगर आपको इस फिट रहना है, अपने आप को फिट रखना है, तो आपको वो चीजें लंबे टाइम तक फॉलो करनी पड़ेगी। 2 महीने जिम करने से, बॉडी बनाने से कुछ भी नहीं होगा। 2 महीने में क्या होता है यार, आप खुद देखो। हाँ। 2 महीने में बंदा क्या कर लेगा? आएगा बंदा 2 महीने जिम करता है, फिर छोड़ देता है, फिर 6 महीने बाद जिम करने आता है, तो वो चीजें तो है ही नहीं। रेगुलर वर्कआउट करोगे, आपकी बोन्स मजबूत रहेगी, हड्डियों की जॉइंट्स की मोबिलिटी अच्छी रहेगी, प्लस आपका मसल स्ट्रॉन्ग होगा, प्लस आपके कार्डियो। और ये तो जैसे आपने अभी कहा कि 3 टाइम की मील बनवाई, तो क्या क्या खा सकता है? मतलब उस टाइम पे पूरे दिन में कैसे खा सकता है? थोड़ा खाने को लेके एडवाइस दीजिए। अब मैंने आज के लिए देखा है, देखो नॉनवेज वाले तो बंदा कुछ भी खा लेता है, उसके लिए तो कोई दिक्कत आती है। नॉनवेज इतनी चीजें है, नॉनवेज में तो बंदा अपना प्रोटीन डाइट पूरी कर लेता है। दिक्कत आती है वेज वालों को। वेज वाले बंदा सोचता है कि भाई नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते यार, हमारे पास डाइट नहीं है इतनी, हम बॉडी नहीं बना सकते। तो सबसे पहली बात तो मैं भी एक वेज बॉडी बिल्डर हूँ। सबसे पहली बात ये कि मैं भी वेज बॉडी बिल्डर हूँ। अब बंदे कहते हैं वेज वाले प्रोटीन की नीड पूरी नहीं कर सकते। कौन कहता है भैया? आप नॉनवेज वाला बंदा चिकन खाता है, चिकन का अल्टरनेट हाई प्रोटीन क्या है? मशरूम। वेज है, मशरूम खाओ उसकी जगह, स्प्राउट्स है, कई चीज हमारे खाने के लिए। तो बंदा अपनी वेज से भी बॉडी, पनीर का भी है कुछ, पनीर, टोफू कुछ भी खा सकता है बंदा, बस अपने मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट बेस्ट है। अच्छा, दूध, घी। और रोटी, कहते हैं कि रोटी खाने से वेट का कुछ है बढ़ने का? देखो कार्ब्स का हमारी बॉडी में क्या है, कुछ नहीं करता। कार्ब्स सिर्फ एनर्जी बनाता है। अच्छा, पर वो एनर्जी आप अपने प्रोटीन भी तुम्हारी बॉडी में, वो फैट जो हम खाते हैं, अच्छा फैट से आपकी बॉडी एनर्जी बना लेती है। तो हमें इतना कार्ब्स लोडिंग की जरूरत है नहीं। लेकिन अब इंडिया, हमने बचपन से ही कार्ब्स लोड किया, तो थोड़ा बहुत कार्ब्स खा ले करो, लेकिन ये नहीं कि 1 कटोरी सब्जी 8 रोटी, भैया हम अपनी तो बॉडी बनेगी, ये काम नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल। हाँ, तो अपने सब कुछ मेंटेन, एक मील फॉलो करो, उसको खाओ, इस तरीके की डाइट ठीक रहती है। और एक आजकल मैं देख रहा हूँ क्रेज है बहुत ज्यादा, जिम के अंदर घुसे नहीं, हैवी वेट उठाना है। ये हैवी वेट उठाने के फायदे हैं? जो आजकल फिटनेस इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, ज्यादातर बंदे हवाबाजी में, किसी की कमर मुड़ रही है, कोई कुछ कर रहा है,
मतलब आप खुद देखो ना उसकी मूवमेंट, यार मतलब ही नहीं बनता जिस चीज का, वो बंदा वो चीज कर रहा है जबरदस्ती किसी को दिखाने के लिए, गलत चीज मार रहा है, फिर वो थोड़ी में बोलता भाई मेरी कमर में दर्द हो गया। तो भाई ये चीजें हाँ। मत करो, हैवी वेट मारने से कुछ नहीं होता। हैवी वेट मारो लेकिन उतना मारो कि तुम्हारी बॉडी उठा पाए, खुद से जितना उठा पाए, जब करो जो उतना हैवी कर तुम कर सकते हो। अब किसी के सपोर्ट से लेके तुम हैवी करोगे, अब तुम दो बंदे तुमने खड़े कर लिए, वो तुम्हें हेल्प करा रहे हैं, हाँ। भैया तुम कर रहे हो या वो कर रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताओ कर कौन रहा है। बिल्कुल सही बात। तो इस चीज को हटाओ, अपने आप तुम जितना मैक्सिमम उठा सकते हो उतना उठाया करो, ये नहीं कि नहीं उठाना। तो मतलब इसका हैवी आंसर वेट यही अच्छी है। बात है लेकिन अपने दम पे, किसी और के हेल्पर के उसमें नहीं। जैसे क्या कहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि नॉर्मल इंसान को इतना हैवी वेट उठाने की जरूरत नहीं है। आपने नहीं। बता दिया कि मतलब अपनी क्षमता के अनुसार उठाओ, मोटी मोटी बात ये हो गई है ना। तो पूरा ओवरऑल अगर एनालाइज किया जाए तो लोग गलती कर रहे हैं, आपको लगता है ऐसा कहीं ना कहीं? या बॉडी बिल्डर को उठाना चाहिए या नॉर्मल आदमी को भी उठाना चाहिए? नहीं, वेट जिससे जितना उठाता हूँ सबको उठाना चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि अब जिसकी जो 10 का डंबल कर सकता है इजीली, अब वो 5-6 डंबल से कर रहा है, कोई फायदा थोड़ी है। हाँ। इसका मतलब उस ये ट्रेनर बहुत बड़ा जहाँ सवाल वो है। कर रहा है ना, वो उस ट्रेनर की गलती है कि भाई वो उसको देख नहीं रहा, वो कर उसको करवा नहीं रहा। क्योंकि ना बहुत ज्यादा इंजरी जिम के अंदर सबसे ज्यादा आजकल इंजरी हो रही है वो 20-30 साल के लड़के जो आजकल जिम में हवाबाजी कर रहे हैं उन्हीं की हो रही है। अगर बात की जाए सप्लीमेंट और स्टेरॉइड्स की, तो इनके लिए क्या, इन्हीं के बिना बॉडी बन सकती है? ये लेना बहुत जरूरी है। नहीं, और जो सप्लीमेंट और ऐसा कुछ कैसे नहीं देखते हो है। आप? सबसे मेन बात, मैं तो स्टेरॉइड के खिलाफ हूँ। स्टेरॉइड तो लेना ही नहीं चाहिए। अगर बंदा चाहता है कि भाई इसको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है और वो इसी लाइन में जाना चाहता है, तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे, अपने ट्रेनर से अच्छी तरह बैठ के बात करे, देन वो ये सब यूज करे, अपनी बॉडी का चेकअप कराए सबसे पहले। ये मेन चीज है। आजकल मैं देखता हूँ कि लड़के सामान वामान इतना ले लेते हैं लेकिन ना तो बॉडी चेकअप कराते हैं ना कुछ कराते हैं, तो भाई ये चीज गलत है। अगर आपको लेना है, अगर आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है तो ही लो। अगर आपको नॉर्मल फिट रहना है तो यार नॉर्मल फिट रहने के लिए बस, हाँ चाहो तो प्रोटीन ले लो, ये सब फूड सप्लीमेंट आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने ट्रेनर से वो करो, कंसल्ट करो, उनसे पता करो, जो भी बेस्ट हो वो उनसे लो, लेकिन स्टेरॉइड की तरफ मत भागो। अगर आपको फिट रहना है तो आपको है अब सब कुछ सोच समझ के करना है इस चीज के अंदर भाई, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग स्टेरॉइड एक डार्क इंडस्ट्री है बॉडी बिल्डिंग की। तो आपको सबसे बच के रहना है। अगर आपको फिट ही रहना है नॉर्मल, तो आप अपना नॉर्मल वर्कआउट करो। और आजकल तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होने लग गए, हाँ। तो स्टेरॉइड की जरूरत ही नहीं है। जो खेलना है नेचुरल खेले, बंदे में लगन है भाई। क्योंकि ज्यादा स्टेरॉइड 2-4 साल 5 साल की इनकी गेम है। हाँ। बंदा आजकल नॉलेज है नहीं किसी को। मैंने तो मार्केट में ये देखा है, काफी बंदे हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों काफी को रीजन ये दिक्कत भी हुई है, ओवर यूज, ओवर स्टेरॉइड। क्योंकि हाँ। ओवर जो स्टेरॉइड लेता है उनकी भी काफी रीजन आपने देखा होगा, डेथ हुई है कई बंदों की। हाँ, हाँ, तो वही वो उन बात चीजों से है। अवेयर रहे भाई। और फेक सप्लीमेंट में प्रोटीन ले सकता है। हाँ, प्रोटीन लो काफी है। क्रिएटिन ले लो, क्रिएटिन अच्छा सप्लीमेंट है। क्रिएटिन हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है। हमारी बॉडी में अमीनो एसिड है क्रिएटिन फॉस्फेट नाम से, तो आप क्रिएटिन ले सकते हो। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा वो क्रिएटिन का लेवल थोड़ा कम हो जाता है, तो हम आफ्टर वर्कआउट क्रिएटिन पीते हैं, उस लेवल को मेंटेन कर देते हैं। तो क्रिएटिन आप ले, ठीक है। जो आजकल बंदे कहते हैं कि एक इसके ऊपर एक क्रिएटिन का मिथ है बहुत अच्छा, ये और सुनो आप सबसे, कि क्रिएटिन लेने से पानी ज्यादा पीना पड़ता है और पथरी भी हो जाती है, पथरी हो जाती है, इंटेस्टाइन खराब हो जाती है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। जितनी बॉडी आपका पानी मांगती है उतना पानी पियो, जितनी आपके खाने की राय उतना खाना खाओ। किडनी पे असर आता है, ये नहीं। बात मैंने बहुत लोगों से बात करी है। क्रिएटिन बेस्ट सप्लीमेंट है इनका, और ये स्ट्रेंथ बढ़ाने का, पावर बढ़ाने का। और क्रिएटिन, क्योंकि क्रिएटिन हमारी बॉडी खुद ही बनाती है। हमारी बॉडी में अमीनो एसिड है क्रिएटिन फॉस्फेट नाम से, आपने पहली बार सुना होगा तो। हाँ। वो बॉडी हमारी खुद बनाती है। जब हम वर्कआउट करते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, तो हमारा उसका क्रिएटिन का लेवल कम हो जाता है। हाँ। जैसे हम ऐसे चल रहे हैं, रास्ते में गड्ढा हो गया, हाँ। तो वर्कआउट के हमने वो गड्ढा हो गया, हाँ। अब अगर हम उसको क्रिएटिन ले लेंगे आफ्टर वर्कआउट, तो वो गड्ढा फिल हो जाता है, यानी कि फिर मसल ऑटोमेटिक अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन ललित एक बात बताऊं कि आज हम देख रहे हैं कि एक जिम का काफी भारत में स्टार्टिंग से रहा है, लोग जिम जाते थे, अखाड़ा जाते थे, जिम जाते थे। और अब लेकिन अब एक चीज नई आई है मार्केट में कि आपको सर्टिफिकेट होगा आपके पास तो ही आपकी जिम में अच्छी जॉब लगेगी। अगर आपका अनुभव है वो इतना मैटर नहीं करता। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखो, सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है आज के टाइम पे। देखो, पढ़ाई लिखाई तो हर चीज में ही है। आपको कोर्स कराया जाता है, काफी सारी है इंस्टीट्यूट जो कोर्स, लेकिन सर्टिफिकेट के साथ साथ बंदे को नॉलेज होना भी बड़ा जरूरी है। हाँ। अब बाई चांस जैसे किसी ने सर्टिफिकेट ले लिया, अब वो बंदा जिम में जाके किसी को वर्कआउट कर रहा है, वो क्लाइंट ही हैंडल नहीं कर पा रहा, करवाना क्या उसको ये नहीं पता, तो सर्टिफिकेट किस काम का? वो उस जगह 2-3 महीने में रुक जाएगा, उसके बाद तो उसको हटा ही देंगे। तो इसलिए अपने उसकी नॉलेज होना भी बड़ी जरूरी है। भाई मैं जानता हूँ कि मेरे को इतने क्लाइंट इतने हैंडल करते हैं, तो उनको कराना क्या है, उनको ये सब पता होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस चीज को जो पूरा बॉडी बिल्डिंग वाला ये पूरा सिस्टम है, कैसे क्या काम कर रहा है और लोगों की आगे करियर हो पा रहा है इसमें? बस मेरी
इस बॉडी बिल्डिंग के उसमें एक ही वो है, रिक्वेस्ट है सरकार से रिक्वेस्ट है मेरी ये सब, कि जो इंडिया में फेक सप्लीमेंटेशन चल रहा है ना, हाँ। इसको खत्म करवा दो। बाहर के लड़के मेहनत करते हैं, इंडिया के लड़के कम नहीं है, इंडिया के लड़के भी मेहनत पूरी करते हैं, उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं, दिखा दूंगा लड़के आपको। लेकिन क्या है कि फेक सप्लीमेंटेशन है, वो बंदा वो कुछ कर ही नहीं पाता। अब सप्लीमेंट फेक है तो बंदा क्या करेगा? अब बंदा खा रहा है अपना, वो सारी क्या कहते हैं जो हमारे फूड डिपार्टमेंट होता है, रेड होती है उनकी कि आप इतने सारे डब्बे मिले सप्लीमेंट के प्रोटीन वो के, तो सही है। एक बंद हुई है, लेकिन उसकी 100 चल रही है, 100 में से 2 बंद करना, तो ये मतलब नहीं कि वो चीज बंद हो गई। मैं तो ये कहता हूँ कि जहां वो पकड़ा गया, जैसे एक शो पकड़े, इसमें नकली सामान मिल रहा है, तो इसने कहां से सामान उठाया, ये चेन ही बंद होनी चाहिए पूरी लास्ट तक, भाई इसने कहां से उठाया, इसने कहां से उठाया और कहां से बना, तो ये चेन पूरी तहकीकात होनी चाहिए, जब जाकर इंडिया में भाई फेक सप्लीमेंटेशन बंद हो सकता है। और सरकार को भाई करना चाहिए, क्योंकि किसी के बच्चे भाई फ्री के नहीं है, सबको अपने सबके माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे हैं, तो भाई सरकार से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सप्लीमेंट पे ध्यान दे। अच्छा। और बाहर की इंडस्ट्री में देखो, बाहर आप जाओगे फॉरेन में कोई फेक सप्लीमेंट है ही नहीं, तो उनका वो प्लस पॉइंट है, तो ये प्लस पॉइंट हमें भी चाहिए। और भाई हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी प्योर सामान मिले, हम भी बढ़िया मेहनत तो हम भी सही करते हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमें भी सप्लीमेंट बढ़िया मिले और हम भी मेहनत बढ़िया करें। बिल्कुल। मैंने देखा है कि पहले के मुकाबले, जैसे जब एक टाइम था, उस टाइम पर इतनी अवेयरनेस भारत में बिल्कुल नहीं थी, बॉडी बिल्डिंग को इतना अच्छा नहीं सोचा जाता था और लोगों के अलग अलग उसके मिथ थे। लेकिन अब उस चीज़ को लेके अवेयरनेस लोगों में बहुत बढ़ी है, अब लोग अपना इंटरेस्ट भी दिखाने लगे हैं, जिम काफ़ी अच्छे बड़े लेवल में बॉडी बिल्डरों ने खोला है। तो आपको लगता है कि जो व्यक्ति बॉडी बिल्डिंग लाइन में थोड़ा पैसा है, अपना घर चला सकता है, एक लाइफ सेटल हो सकती है? हाँ, अगर वो अपना 100% दे तो वो बंदा इस Success लाइन हो में जाएगा। सक्सेस हो सकता है। हाँ। अगर वो अपना दे, हो सकता है नहीं हो जाएगा, अगर वो अपना बेस्ट दे और सब कुछ अपने बढ़िया तरीके से करे तो वो कुछ भी कर सकता है। और ये इस लाइन में क्या, किसी भी लाइन में जाओ, अगर आप अपना बेस्ट दोगे तो इस लाइन में टिक पाओगे। ये बॉडी बिल्डिंग लाइन की बात नहीं है, ये किसी भी लाइन में चले जाओ आप, चाहे क्रिकेट में चले जाओ, चाहे फुटबॉल में चले जाओ, तब आप कुछ दिखाओगे नहीं तो आप कहां से परफॉर्म कर पाओगे। बिल्कुल। तो ये हर चीज में, हर लाइन में ये तो फिटनेस की बात हो गई, डाइट की बात हो गई, एक्सरसाइज की बात हो गई, सप्लीमेंट की बात हो गई, स्टेरॉइड्स की बात हो गई, कोविड की पोस्ट कोविड की बात हो गई, पूरी ट्रेनिंग की बात हो गई, लाइफ की बात हो गई। अब मेरा आखिरी सवाल, फिटनेस को और बॉडी बिल्डिंग को कैसे देखते हैं? दोनों में एक एक लाइन में बता अब बस। फिटनेस के लिए सबको 1 घंटा निकालना चाहिए। अगर वो 1 घंटा भी अपने फिटनेस के लिए नहीं निकाल सकता तो वो कुछ नहीं कर सकता जिंदगी के अंदर। और बॉडी बिल्डिंग मेरी जान है, मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है। बहुत बढ़िया। समझ आ रहा है आपका प्यार देख के, आपने इतना लगाया, इतना टाइम लगाया इसमें, सही बात है। अपनी उससे प्रोफेशन से प्यार भी करना चाहिए। एक चीज़ और बताइए हमारे दर्शकों को लास्ट में, बॉडी बिल्डिंग को लेके जो मिथ है, जो आपने जब कोर्स किया, आपने बॉडी बिल्डिंग का कोर्स किया कहीं से? आजकल वर्कआउट को लेके बड़ा मिथ है। हाँ, तो मिथ के बारे में बताओ। तो जैसे आपके सामने क्या क्या मिथ आए? 2-3 मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। अब लड़के जिम में 8-9 प्रेस करते हैं, हाँ। डंबल, वो उनको क्या लगता है कि वो सारे तीनों डेल्ट के लिए है, हाँ। फ्रंट, मिडिल, पोस्टीरियर, तीनों डेल्टोइड के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ फ्रंट डेल्टोइड की एक्सरसाइज है। जो भी आपको ट्रेनर बता रहा है वो सब गलत बता रहा है। दूसरा है कंसंट्रेशन, हाँ, कि कंसंट्रेशन मारने से बाइसेप की पीक आती है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। क्योंकि ये देखो, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अपने आर्नोल्ड की, क्योंकि ये उनका बना हुआ है और उसी बंदे को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। मैं उनकी भी ये नहीं कर रहा कि ट्रेंड चेंज होता हाँ, रहता है, चीजें चेंज होती रहती है। ये सब उनकी बताई हुई बात है, लेकिन ये नहीं है कि भाई इस चीज से पीक बनती है। ओके। और कुछ भी और भी है? और जैसे कई चीजें बैन हो गई कार्डियो है। करने से वेट लॉस होता है। अच्छा। एक तो ये भी है। कार्डियो आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए अच्छा होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब कार्डियो करने से आपकी हार्ट और लंग्स बेटर होते हैं। और एक मैं बताता हूँ जिम करने से क्या होता है। मेन जो पॉइंट है, जिम करने से एक मेन चीज क्या है, जो भी है जरा आप धीरे धीरे एज आपकी बढ़ती रहती है और उसी हिसाब से आपकी बॉडी की डेंसिटी, बोन ये सब धीरे धीरे नीचे नीचे आती रहती है कि भाई तो वीक होती रहती है सारी चीजें। तो मैं ये नहीं कहता कि जिम करने से आप उसको रोक दोगे। मैं ये कहता हूँ अगर आप वर्कआउट करते हो, 1 घंटा निकालते हो, तो आप जो उस चीजों को, जो साइड इफेक्ट जो हो रहे हैं आपके, जो डैमेज हो रहा है बॉडी को, वो आप कम हो जाएगा। तो जैसे आपकी, अब बंदा कोई वर्कआउट नहीं करता, धीरे कितना 40,000 ढीला सा आता है वो, तो उस चीज से वो बंदा बच सकता है। वो तो गोटो बनता है, तो आजकल 40-45 बंद हो गई, वो कुछ नहीं करते, वो उनको दर्द हो गई। अब जिम करने से बोन डेंसिटी सब कुछ अच्छा रहेगा, जॉइंट्स पे अच्छे रहेंगे, तो बंदा वो ज्यादा लंबे समय तक टिका रहेगा। तो आपकी तरफ से ये मिथ है जो आपने बताया। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत ललित जी। राम राम तो जी। ये थे मेरे साथ ललित चौधरी,
जिन्होंने बताया कि आप कैसे डाइट लेके फिट रह सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग को लेकर, जिम के एक्सरसाइज को लेकर बहुत सारे मिथ थे जो ललित ने दूर किए। आपको फिटनेस का तरीका बताया कि आपको एक दिन में 1 घंटा तो जरूर देना अपनी बॉडी को लेकर। और बॉडी बिल्डिंग का इनका सपना है जो अभी तक पूरा करते आ रहे थे, अगले साल स्टेज पे फिर दोबारा चढ़ेंगे, अगले कई टाइटल जीत चुके एंट्री हैं। है लल्ले भाई की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।